नमस्कार दोस्तों, संडे कमेंट्स बॉक्स में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, हमें काफ़ी मात्रा में कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। उन कमेंट्स में से कुछ चुनिंदा के हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे किसानों के मन में जो सवाल हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनके जवाब मिल सकें और उनको इससे फ़ायदा हो सके और वो अपनी फसलों में अच्छी देखभाल करते रहें और उनको अच्छी पैदावार मिल सके। तो दोस्तों, हम आज जो पहला कमेंट्स ले रहे हैं वो हैं अनिरुद्ध कुमार। सर जी, मैंने अपने 60 दिन के गन्ने में जिब्रेलिक एसिड डाल दिया। मुझे एक शॉपकीपर ने बोला ये फसल को हानि पहुंचाता है और गन्ना पतला रह जाएगा, और अगर आप फसल को डीएपी या सल्फ़र या पोटास या कैल्शियम कुछ भी डालोगे तो भी दवा काम नहीं करेगी और गन्ना उखड़ जाएगा और अब उसमें पेडी गन्ना भी अच्छा नहीं होगा, यानी जमकर नहीं आएगा। ये सभी प्लीज़ मुझे जवाब दें। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे अनिरुद्ध जी हैं, इन्होंने पूछा है कि इन्होंने अपनी 60 दिन की फसल में, जो गन्ने की इनकी फसल है, उसमें जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया है। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि 60 दिन की जो फसल है वो सही समय है। इस समय आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये फ़ायदा पहुंचाएगा और गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और मोटाई भी बढ़ेगी और दोस्तों अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये एक तरह से हमारे पौधों में पहले से ही ये जिब्रेलिक एसिड होता है और दोस्तों इसका जो फ़ायदा मिलता है वो पूरा मिलता है और लंबाई बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगली बार पेड़ी नहीं फूटेगी या हमारा गन्ना नहीं होगा। तो दोस्तों, अगला जो सवाल हम लेते हैं ये हैं कपिल नामदेव। सर, फटेरे के स्थान पर फ्यूडान डाल सकते हैं, कब और कितनी मात्रा में? प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि किसी का स्थान कोई नहीं ले सकता। जिस चीज़ का, जिस दवाई का कोई काम है वो वही करेगी और दूसरी दवाई अपना काम करेगी। और दोस्तों, जैसे कि आप हैं तो आपका स्थान मैं नहीं ले सकता और मेरा स्थान आप नहीं ले सकते। जो दवाई है वही काम करेगी। आप चाहें तो फटेरे के स्थान पर आप डाल सकते हैं। यदि आपकी फसल में कीड़े कम हैं, यानी कि कोई कंसुआ और या कोई टॉप बरर कुछ है, तो आप डाल सकते हैं। और पहले भी इसका प्रयोग काफ़ी होता था, ये फटेरा तो अब होने लगा है। तो दोस्तों, और इसका भी अपने स्थान पर फ़ायदा है और उसका स्थान पर अपने फ़ायदा है, क्योंकि सबको पता है जो काट ऑफ है वो आपका 30 दिन काम करता है और जो फटेरा का जो असर रहता है वो 60 दिन रहता है। आप जो चाहें डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद मैं अगला जो कमेंट ले रहा हूँ वो हैं अवनीश गुजर। गन्ने में फुटाव बहुत कम हो, क्या यूज करें? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो गन्ने में फुटाव है वो कम हो रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो वीडियो हैं फुटाव से संबंधित कई वीडियो हैं और आप उसमें देखकर इसकी जानकारी पूरी फुल प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम लंबी जानकारी देंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। इसमें एक पेड़ी गन्ने के बारे में ही कि पेड़ी गन्ने में ज़्यादा कल्ले कैसे लें, और यदि आपका पौधा गन्ना है तो उससे संबंधित वीडियो हैं। उसका जो शीर्षक है उसका है गन्ने में ज़्यादा फुटाव कैसे लें, इसका पूरा वीडियो है और आप देख सकते हैं। हमारे अगले व्यूअर हैं मयंक चौहान। सर, पहले पानी पर दानेदार खाद डालने के 5 दिन बाद 250 ml जिब्रेलिक एसिड और 250 ml सागरिका और 1 किलो NPK का स्प्रे कर सकते हैं क्या, और रिज़ल्ट कैसा रहेगा? जल्दी रिप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये जो कह रहे हैं कि 250 ml जिब्रेलिक एसिड और 250 ml सागरिका और 1 किलो NPK, तो दोस्तों जैसे जिब्रेलिक एसिड है, सागरिका है, इनको आप अलग अलग स्प्रे करें और NPK का अलग स्प्रे करें। इनमें जो कोई भी जो प्लांट हार्मोन्स हैं, इनमें NPK यानी कि फर्टिलाइज़र का साथ मिलाकर स्प्रे ना करें, ये मेरा मानना है और ये ज़्यादा अच्छा रहता है।
अगर आप अलग अलग स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यानी कि 1 लीटर पानी में जो डोज होती है सबकी थोड़ी थोड़ी लेकर आप घोल कर देख सकते हैं। यदि वो 15 मिनट रख कर आप देख लें घोल कर, यदि फट जाता है तो कभी भी स्प्रे ना करें, यदि नहीं फटता है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सारे में अगर हम घोल बना लेते हैं तो हमें सारा घोल फटने पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए 1 लीटर में आप घोल कर देख सकते हैं। और दोस्तों अगले जो व्यूअर हैं वो हमारे हैं विनोद कुमार। ये पूछ रहे हैं सर यूरिया में मिलाकर बिखेर सकते हैं क्या, ये मालूम कर रहे हैं इथीफोन के बारे में। तो दोस्तों आप इथीफोन का अगर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें आपकी जो मात्रा लगेगी वो कम लगेगी। यदि आप यूरिया में मिलाकर बिखेरेंगे तो आपको डबल डोज यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि हम दोस्तों ये जो इथीफोन होता है ये 1 एकड़ में अगर हम स्प्रे करते हैं तो 100 से 200 ml पर्याप्त होता है। यदि हम इसका यूरिया मिलाकर डालते हैं तो इसकी मात्रा हमको डबल करनी पड़ेगी। दोस्तों अगले जो व्यूअर हैं हमारे वो हैं सुनील गिल। बेटाको का इस समय उपयोग कर सकते हैं या अभी और कुछ टाइम बाद डालें। तो दोस्तों वो गन्ने की स्थिति के ऊपर बात है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके खेत में कंसुआ नहीं है, कोई तना छेदक नहीं है और कोई इल्ली नहीं है तो आप अभी रुक सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा टाइम है। आप इसको जून के महीने में भी डाल सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी डाल सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गन्ना स्वस्थ है, तो आप जून के महीने में डाल सकते हैं। दोस्तों अगले जो व्यूअर हैं हमारे वो हैं दिगंबर सिंह। सर बटाको सिंजेंटा पर वीडियो बनाओ, ये कहना चाहते हैं जो सिंजेंटा का बटाको आता है उस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आपको हम आश्वासन देते हैं अगला जो वीडियो देंगे हम ये बटाको पर देंगे, और आप देखकर अपने कमेंट्स कीजिए। जो आपके मन में सवाल हैं वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगले जो व्यूअर्स हैं हमारे वो हैं विपिन कुमार। इसका प्रयोग जड़ों पर या पत्तियों पर करना है और बुवाई के कितने दिन बाद करना है, प्लीज़ रिप्लाई। ये जो इनका क्वेश्चन है ये है जिब्रेलिक एसिड के संबंध में, क्या इसका प्रयोग जड़ों पर या पत्तियों पर। तो दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो पत्तियों पर ज़्यादा अच्छा रहता है। आप चाहें तो आप जड़ों पर भी कर सकते हैं, लेकिन पत्तियों पर जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और दोस्तों इनका जो अगला वो पूछना चाह रहे थे कि कितने दिन बाद बुआई की, तो आप 60 दिन की क्रॉप पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों अगले जो हमारे व्यूअर हैं वो हैं राजीव सिंह। जिब्रेलिक एसिड के साथ ह्यूमिक एसिड की स्प्रे कर सकते हैं गन्ने में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जिब्रेलिक एसिड को अलग स्प्रे कीजिए और ह्यूमिक एसिड का अलग स्प्रे कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और लंबे रिजल्ट मिलेंगे और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगले जो व्यूअर हैं हमारे वो हैं अजय वहल। ये कह रहे हैं इथीफोन 39% SL किस कंपनी का है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंटेन कीजिए सर, आपसे पूछ सकें कोई। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इथीफोन है ये कई कंपनियों का आता है, जैसे बायर का आता है एथेनेट के नाम से, और कृषि रसायन का आता है क्यूरोपोन के नाम से, और आपका इंडो गल्फ का भी आता है, HPM का भी आता है, कई कंपनियों का आता है, आप किसी का भी ले सकते हैं। और दोस्तों उसकी जो क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है, आप ये देखकर आप उसके अनुसार अपना इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर मेंटेन कीजिए, तो दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों ये मोबाइल नंबर है हम इसमें मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल है जो हमको आते हैं ये बहुत आते हैं, बहुत परेशानी होती है। क्योंकि कुछ किसान हमारे ऐसे होते हैं कि रात के 11 बजे तक फ़ोन कर लेते हैं, और 10 बजे 11 बजे, और अपनी भी कुछ निजी लाइफ है, तो इसलिए हम नंबर मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपको हम आश्वासन देते हैं कि हम एक व्हाट्सअप नंबर अपना चालू करेंगे, जिसमें आप
हमसे बात कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। अगले व्यूअर्स जो हमारे हैं वो हैं अश्वनी सिंह। सर, कोरोजन किस इंसेक्टिसाइड पर काम करता है और कितने दिन तक काम करता है? तो दोस्तों, जहाँ तक गन्ने की बात है, इसकी ये कंसुआ यानी कि जो तना छेदक होता है उस पर बहुत अच्छा काम करता है, और आपका जो गन्ने में आता है चोटी भेदक यानी कि टॉप बोरर, उस पर बहुत अच्छा करता है काम, और विभिन्न प्रकार की जो इल्लियाँ होती हैं ये सबको नष्ट करता है। और जहाँ तक इसके असर की बात है, ये 2 महीने इसका असर रहता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला जो हमारे व्यूअर हैं ये हैं प्रिंस यादव। सर, क्या हम रॉकेट का स्प्रे कर सकते हैं क्या? ये फर्टेरा से संबंधित इनका क्वेश्चन है कि पूछना चाहते हैं कि हम फर्टेरा या कॉस्को, ये हमने जो वीडियो बनाया था फर्टेरा और कॉस्को में क्या अंतर है, उससे संबंधित उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या हम इसमें रॉकेट का स्प्रे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप बराबर कर सकते हैं। आप यदि समस्या कम है, आपके पास टाइम है, तो आप रॉकेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया, ये रॉकेट का जो असर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कम समय का होता है। यदि आपके पास टाइम है और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस समय आप रॉकेट का स्प्रे कर लें, और अगले महीने में यानी कि जून के महीने में आप फर्टेरा या जो कॉस्को आता है, इनमें से कोई आप डाल लें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगले जो व्यूअर हैं हमारे वो हैं तरन चौधरी। ये पूछ रहे हैं, सर NPK 19-19 और सल्फ़र और जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जैसा आपको बताया, आप इनका जो स्प्रे है यानी कि जिब्रेलिक एसिड और सल्फ़र और NPK 19-19 इनका अलग स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। आप NPK और सल्फ़र का साथ मिलाकर स्प्रे कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं, और जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे अलग से करें तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स को समाप्त करने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है, उसका पूरा ध्यान रखिएगा और डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, और सफाई का यानी कि हाथ समय समय पर धोते रहिए। और जब आप अपने खेतों में काम करें, मज़दूरों से काम लें, तो उसमें डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।